हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र अरोड़ा फिर से एक बार आपके साथ। चलिए आज बातचीत की शुरुआत करते हैं एक प्रश्न के साथ, एक क्वेश्चन के साथ। प्रश्न ये है कि क्या आपने प्रेम किया है? अब ये बात थोड़ी सी अजीब सी भी लगती है, हास्यपद भी है या हंसी वाली भी है कि यार प्यार तो बचपन से कर रहे हैं, माँ से, बाप से, लड़की से, लड़के से, बीवी से, बच्चे से, चाचा से, चाची से। ये भी कोई पूछने की बात है? किसी न किसी से कभी न कभी प्यार तो किया ही होगा। मैं स्त्री पुरुष या लड़का लड़की वाले प्यार की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन का अगला हिस्सा ये है कि प्रेम जिससे किया, क्या उसी से विवाह किया? बात असल में ये है कि आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेम विवाह की, लव मैरिज। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ना सुना हो या जिसने बात ना की हो या जिसने ना चाहा हो। मैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, अपना चार्ट दिखाते हैं, कई बार हाथ की लाइनें भी दिखाते हैं कि हमारी शादी अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है मन में, अरेंज या लव मैरिज क्या होगा। बहुत सारे लोगों का मन तो होता है कि लव मैरिज हो, कुछ फैसिनेशन है लव मैरिज के मामले में या बारे में। अरेंज मैरिज तो सबको पता होता हो ही जानी है, या कुछ लोग मालूम होता है कि हमारे यहाँ परिवार की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि अरेंज मैरिज ही होगी। प्यार कर लेते हैं, लेकिन लड़का लड़की कई बार एक दूसरे को कह देते हैं कि मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन मैं बता दूं कि मैं शादी नहीं कर सकता, शादी तो मेरे घर वालों की मर्जी से होगी। ये लड़के लड़कियों में, दोनों में, दोनों तरफ से कॉमन होता है। कई बार कह देते हैं, कई बार नहीं भी कहते। ये एक, कई बार ये अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि होता क्या है। प्यार दिल की बात है, प्यार मन की बात है, प्यार मन से होता है, काबू में नहीं रहता मन। आप सारी रात किसी को सोचते रहते हो, सारी रात आप किसी से बातें करते रहते हो, अजीब अजीब से किस्से कहानियां होते हैं प्यार में। मैं आपको यहाँ पर क्या बताऊं इस वीडियो में, पर आप सब जानते हैं पता नहीं क्या क्या होता है, कैसी कैसी शरारतें, कैसी कैसी हरकतें, कैसी कैसी बातें होती हैं इस प्यार में, जब तक विवाह नहीं हुआ होता। फिर कुछ प्रेमी जो हैं, कुछ युगल जो हैं, कुछ जोड़े जो हैं, वो अपने प्रेम को अगली सीढ़ी पे ले जाते हैं विवाह की, कि अगर प्यार किया है तो शादी तो होनी ही चाहिए। पशु में और पक्षियों में ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम बहुत है, विवाह जरूरी नहीं है। उनके यहाँ विवाह होता भी नहीं है। पूरी सृष्टि में, पूरी संरचना में, पूरे यूनिवर्स में विवाह नाम की चीज मनुष्यों के अलावा और कहीं भी नहीं पाई जाती। प्यार अकेले में किया जाता है। प्रेम जो है वो अपनी सबसे खूबसूरत अवस्था में जब पहुंचता है तो वो एकांत में पहुंचता है। कोई सुन ना रहा हो, कोई देख ना रहा हो। आपने सुना होगा, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, है ना। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। तो वो उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वो सारी चीजें हैं। तो प्रेम एकांत में होता है, एकांत में फलता है प्रेम का फूल। प्रेम की खूबसूरती भी अकेले में ही निकलती है। विवाह अकेले में नहीं हो सकता, विवाह समाज में होता है। प्रेम का कोई दायरा नहीं है, विवाह का दायरा है, समाज है, कानून है। प्रेम की कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती है, प्रेम में कोई छोटा बड़ा भी नहीं होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम के बारे में आपने सुना होगा। प्रेम में प्रेजेंस भी जरूरी नहीं है। मीरा और कृष्ण का प्रेम आपने सुना होगा। एक इंसान इंडिया में बैठा है, एक अमेरिका में बैठा है, एक इंडिया में बैठा है, दूसरा पाकिस्तान में बैठा है, पागल हुआ में प्रेम में एक दूसरे के। प्रेम डिस्टेंस नहीं जानता। बट विवाह में क्या करेंगे? विवाह के लिए तो प्रेजेंस चाहिए, विवाह के लिए कानून चाहिए, विवाह के लिए समाज चाहिए, विवाह के लिए पारिवारिक रजामंदी चाहिए,
विवाह एक संबंध है दो परिवारों के बीच में, और प्रेम में तो कोई तीसरा होता ही नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, तीसरा तो उसमें समाता ही नहीं है। एक म्यान में दो तलवारें तो रह ही नहीं सकती। ये तो प्रेम है। परिवार की तो बात ही अलग है, विवाह की तो बात ही अलग है। विवाह है संतान के लिए जो किया जाता, अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रेम में तो सुध ही नहीं होती, कैसी संतान, कैसा परिवार, कैसा कुछ भी। चलो दिलदार, चलो चांद के पार चलो। तो प्रेम तो एक मदहोशी की अवस्था है, और विवाह है जीता जागता दायित्व। तो होता क्या है कि शादी हुई है, अभी फेरे हुए हैं, लड़की घर में अपने ससुराल में पहुंची है, और वहां देवर उसको पहले ही मां बना के बैठे हैं कि मां जैसी भाभी है। लीजिए, अभी शादी के फेरे हुए, 1 घंटा नहीं हुआ और भाभी मां बन गई, भाभी मां हो गई, ताई हो गई, चाची हो गई, मामी हो गई, और पता नहीं क्या क्या होगी। रिश्ते बनते चले गए। प्रेम में तो कोई रिश्ता होते ना हुए भी कोई सब रिश्ते हैं, उससे बड़ा तो कोई रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति की गोद में पला हुआ रिश्ता है। प्रेम प्रकृति की गोद में जन्मा और पला हुआ रिश्ता है। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है। अब आप कभी कहेंगे कि कभी मैं प्रेम की बात कर रहा हूं, कभी मैं विवाह की बात कर रहा हूं, तो मैं एक ही बात क्यों नहीं करता? बिल्कुल यही कंफ्यूजन हो जाता है जब लव मैरिज हो जाती है, कि ना तो लव रह जाता और ना मैरिज रह जाती है। प्रेमी जो है वो पति बन के रह जाता है, और प्रेमिका जो है वो पत्नी बन के रह जाती है, और हमेशा से एक दूसरे के लिए नाराज हो जाते हैं कि अरे यार, ये तो अपग्रेड नहीं हुआ, ये तो डाउनग्रेड हो गया। हम तो सोचते थे कि प्रेमी पति बन जाएगा तो कुछ अपग्रेड होगा, ये तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया। प्रेमिका जो है वो प्रेमिका तो नहीं रही, वो तो बिल्कुल ही, अब तो वो पत्नी बन गई। मतलब डोमिनेंस की भावना आ गई, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा आ गई, हक की लड़ाई लड़नी शुरू हो गई। पति के हक ये हैं, पत्नी के हक ये हैं, मेरा भी कुछ हक बनता है। शादी के कार्ड अगर आपने कभी पढ़े हो तो उसमें लिखा होता है, प्रणय बंधन में बंधने जा रहे हैं, बंधने जा रहे हैं। विवाह एक बंधन है, प्रेम आजादी है। प्रेम में आप खुद से भी आजाद हो जाते हैं, खुद को भी भूल जाते हैं, परमात्मा के कहीं या ईश्वर के कहीं आसपास पहुंच जाते हैं। विवाह आपको समाज के पास ले आता है, जो भी करना है सामाजिक तरीके से करना है। तो जो प्रेम विवाह का जो कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा एक तो नया है, मैच्योर नहीं हुआ है अभी प्रेम विवाह, इसलिए गड़बड़ भी है, इसलिए लोग परेशान होकर अलग भी हो जाते हैं। मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन मेरे जानने में जो सामाजिक विवाह है, या जिसको आप अरेंज्ड मैरिज कहते हैं, उसकी बचने की जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा है। प्रेम विवाह जल्दी, इन कंपैरिजन जो है वो जल्दी टूट जाता है। अगर टूटे तो, ना टूटे तो निकल ही जाते हैं दोनों विवाह। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि रोल अरेंज मैरिज में क्या होता है कि आप एक अनजान इंसान से मिल रहे हैं, आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, एक नया इंसान है, आप उसके सांचे में ढलते चले जाते हैं टाइम के साथ। प्रेम में ये है कि आप जानते हैं, इसलिए हल्का सा बदलाव भी जो है वो बुरा लगता है, हर्ट करता है। तो ये थी कहानी आज की, या ये थी बात आज के प्रेम विवाह की। बातें तो इसके ऊपर हम इतनी कर सकते हैं, आप भी अपने तजुर्बे शेयर कर सकते हैं, जरूर करिएगा। अगर आप वीडियो में देख रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर करिएगा, अगर आप वैसे सुन रहे हैं तो मुझे बताइएगा, जरूर लिखिएगा जरूर। आपका प्रेम विवाह हुआ है, क्या एक्सपीरियंस है आपके? चलिए बात करते हैं इस मामले में। आप क्या सोचते हैं कि प्रेम विवाह करना चाहिए या अरेंज करना चाहिए? अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो किस तरह का विवाह आप करना चाहेंगे?
अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि जैसे भी करना चाहे कीजिए। विवाह करे ना करे, प्रेम जरूर करें। प्रेम के अचार का स्वाद जरूर लें, बड़ा ही खट्टा मीठा अचार है। प्रेम करें, प्यार करें, सबसे करें, सबसे करें। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है। अपने परिवार से बात करें, अपने परिवार के लोगों की इज्जत करते हुए, उनका मान सम्मान देखते हुए, उनकी मर्जी भी मिला लें तो आने वाली नस्लें भी ठीक रहेंगी। एक बात और याद रखिएगा कि विवाह का जो मेन पर्पज है वो अगली नस्ल है। जो ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में जो मैच मेकिंग होती है, उसमें इस बात का खास ध्यान दिया जाता है कि अगली आने वाली जो नस्ल होगी वो बेहतर होगी या नहीं होगी। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद प्यार जो है बैक स्टेज ले लेता है, विवाह भी बैक स्टेज ले लेता है। फ्रंट में आ जाता है, फोकस में आ जाती है संतान, परिवार, जिसके लिए विवाह किया गया, बच्चे, उनका भविष्य। तो आपकी नजर भी अगर आप विवाह करने जा रहे हैं तो उन पे होनी चाहिए। मेरी आपकी बात चलती रहेगी, जरूर चलती रहेगी। हम भी तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना, स्त्री पुरुष वाला ना सही, प्रेम तो है मेरे में और आप में। इसी प्यार के भरोसे मैं फिर वापस आऊंगा, हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।